16 फरवरी 1942 की सुबह ताजिकिस्तान से एक बाई प्लेन ने उड़ान भरी, जिसमें 7 मुसाफिर, बाशमुल 5 मर्द, 1 औरत और 2 छोटे बच्चे सवार थे। उनके लिए एक अच्छा वर्किंग बाई प्लेन तैयार किया गया ताकि सफर में कोई मसला ना हो, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इस सफर में ऐसा क्या हुआ जिसने एक माँ की ममता को खत्म कर दिया और उसे अपने ही बच्चों का गोश्त खाना पड़ा। आइए जानते हैं एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, ताजिकिस्तान एक ठंडा मुल्क है और फरवरी में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी होती है। इस सफ़र में बाई प्लेन को पहाड़ों पर से गुजरना था। अब खुदा की करनी ऐसी हुई कि जब प्लेन पहाड़ों से गुजर रहा था तब तक मौसम इंतहाई ख़राब हो चुका था। बादलों के साए अचानक गहरे हो गए, जिसकी वजह से हद्दे निगाह 0 तक जा पहुंची। पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तमाम मुसाफिर डर से सहमे बैठे थे कि अचानक जहाज के इंजन में एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया। वो तेजी से नीचे की जानिब हरकत करने लगा। उस वक्त प्लेन 4500 मीटर की बुलंदी पर था। जब अचानक जहाज पहाड़ पर गिरा तो उन्हें लगा कि इस जिंदगी के आखिरी पल हैं, लेकिन मौजूदा तौर पर वो सब ठीक थे, सिवाय मामूली सी खराशों के। उनको कोई जख्म नहीं आया था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कैसी आजमाइश उनका इंतजार कर रही है, कि कैसे जिंदगी बच जाना उनका अपना ही इम्तिहान साबित होगी और एक वक्त पर वो खुदकुशी के तरीके सोच रहे होंगे। प्लेन गिरने के बाद मुसाफिरों ने बारी बारी बाहर आना शुरू किया, लेकिन ये जहन में रहे कि फरवरी का महीना था और पहाड़ों पर बर्फबारी ने अपने रंग जमाए हुए थे। रात के वक्त टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता था। इन मुसाफिरों के पास ऐसे हालात में रहने के लिए ना ही कोई चीज़ जैसा कि कंबल, रज़ाई मौजूद थी और ना ही खाने पीने का कोई वाफिर सामान, क्योंकि वो सिर्फ चंद ही घंटों की फ्लाइट थी। दूसरा, वो उस वक्त ज़मीन से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर थी, जहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हादसे के कई घंटों बाद पायलट और कैप्टन, जिनको दूसरों की निस्बत इंतहाई हल्की चोट आई थी, आसपास पानी का कोई वसीला तलाश करने निकले, लेकिन बहुत वक्त गुजरने के बाद वो नाकाम वापस लौट आए। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पास मौजूद खुराक को ही थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे जब तक उनकी तलाश के लिए कोई टीम नहीं आ जाती। उनके पास खाने का बहुत महदूद सामान था और पानी के लिए बर्फ़ को पिघला कर इस्तेमाल करना था। ताहम पहाड़ों की बर्फ़ इस कदर जमी हुई थी कि इसे पिघलाना भी किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं था। रात के वक्त दर्जा हरारत बहुत हद तक गिर गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जहाज़ में मौजूद अंदरूनी कैबिन में घुसना पड़ा। पहले 3 दिन शदीद मौसम खराबी की वजह से उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। 3 दिन बाद 19 फरवरी को फिर मर्दों ने मदद तलाश करने की कोशिश की, लेकिन गहरी बर्फ में 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो नाकाम वापस आ गए। और फिर 23 फरवरी की रात अना का छोटा बेटा वैलेरी जान की बाजी हार गया, जिसने सबको गमगीन कर दिया। अना के शोहर तीसरे बेटे के साथ खोरग में उनका इंतजार कर रहा था, ये जाने बिना कि ये इंतजार हमेशा इंतजार ही रहेगा। वो अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकेगा। उनको यहाँ फंसे हुए हफ्ते से ज़्यादा हो चले थे। वो ये सोचने लगे कि उनकी तलाश में किसी को नहीं भेजा गया, शायद इन्हें मुद्दा तस्वुर कर लिया गया था। अब उन्हें खुद ही अपने लिए कोशिश करनी थी, क्योंकि यहाँ बैठे रहने का मतलब मौत का इंतज़ार करना था। 28 फरवरी की सुबह चारों मर्द फिर इस जज्बे के साथ निकले कि वो कुछ ना कुछ ढूंढ कर ही आएंगे। आदमी चलते गए। अना नहीं जानती थी कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे और उसने साशा के साथ अकेले ही रहना था। इन 4 आदमियों में से एक कहीं खाई में गिर गया, जबकि बाकी 3 चलते चलते मुकामी आबादी के पास पहुंच गए। मुकामी लोगों ने इन्हें रेस्क्यू किया और खोरक में शिफ्ट कर दिया। उस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब थी। 3 में से 2 की टांगें आइस फ्रोस्टिंग की वजह से काटनी पड़ी, जबकि पायलट के पास लॉन्ग बूट थी, जिसकी वजह से उसकी बचत हो गई। अब असूलन तो ये होना चाहिए था कि लोगों को अना और उसके बेटे को रेस्क्यू करने का कहते, लेकिन इनमें से कोई भी इस बारे में ना बोला। शायद वो अपनी हालत में उनको भूल गए थे, या फिर समझ लिया कि अब तक वो मर चुके होंगे। और फिर 28 फरवरी के दिन अना को एक मुश्किल तरीन फैसला करना पड़ा, क्योंकि साशा की हालत भी ख़राब हो रही थी। वो भूख से लागर हुआ पड़ा था। अना ने वैलेरी की डेड बॉडी से एक गोश्त का टुकड़ा काटने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने दूसरे बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती थी। गोश्त को खाना आज खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी दौरान उनकी जहनी हालत ऐसी हो चुकी थी कि 12 खुदकुशी के ऑप्शन पर दोनों माँ बेटे ने बात की थी, शायद इस तरह अजियत से छुटकारा मिल सके। 11 मार्च की सुबह एक रोशन सुबह थी। धूप निकली थी और एक दफ़ा फिर दोनों की उम्मीद जागी कि शायद कोई जहाज़ यहाँ से गुजरे और उन्हें बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ।
16 مارچ تک وہ ویلیری کے جسم سے سارا گوشت اتار کر کھا چکے تھے۔ 18 مارچ کی صبح ساشا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسی دوران اس نے خواہش کی کہ اسے ایک کپ گرم اور میٹھی چائے پینی ہے، لیکن بے بس انا اپنے دوسرے بیٹے کو بھی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھتی رہی۔ انا کو لگنے لگا کہ بہت جلد وہ بھی اپنے بچوں کی طرح یہی مر کھپ جائے اور کسی کو بھی کبھی نہیں مل سکے۔ اس کے پاس ایک ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری میں یہ سارے واقعات تاریخ کے ساتھ لکھ رکھے تھے۔ ساشا کے مرنے کے بعد اس نے 2 دن تک کچھ نہ کھایا، لیکن پھر بھوک بازی لے گئی اور پھر وہ اپنے دوسرے بچے کی لاش سے گوشت کاٹ کر کھانے لگے۔ دن گزرتے گئے، ساشا کا گوشت بھی ختم ہونے والا تھا۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ وہ سرچ ٹیم جس کا انتظار 7 مسافر حادثے کے کچھ دنوں بعد تک کرتے رہے، اس سے بھیج دیا گیا۔ وہ جہاز کے بچے کچے اجزاء اکٹھے کرنے لگے تاکہ ان سے کچھ کارآمد حصے دوبارہ استعمال کر سکے۔ یہ 16 رکنی ٹیم تھی جس میں انا کا شوہر بھی شامل تھا۔ اور پھر جہاز کے پاس آتے ہی چھت پر بیٹھی انا، کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہاں کوئی موجود ہوگا یا یہاں کوئی انہیں زندہ انسان مل سکتا ہے، کیونکہ حادثے کو 2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ انا کے شوہر نے اس سے اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے پاس پڑی کھوپڑیوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کو ریسکیو کر کے ہسپتال پہنچایا گیا۔ حالات جاننے کے بعد ان تینوں مردوں پر مقدمہ کیا گیا کہ کیوں وہ ایک بے بس اور لاچار عورت کو اس کے بچوں کے ساتھ تنہا چھوڑ آئے تھے۔ ان سب کو قانونی طور پر سزائیں دی گئی۔ انا کا شوہر اسے مردہ سمجھ کر خود دوسری شادی کر چکا تھا۔ پھر سنبھلنے کے بعد انا نے دوسری شادی کر لی اور ایک نرس کے طور پر ہسپتال میں کام کیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حیرت انگیز کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔